मैया सम्मान योजना का 17वीं प्लस 18वीं किस्त एक साथ मिलने वाला है, यानी 5,000 महिलाओं के अकाउंट में क्रेडिट होगा। और इस बार 5 लाख सीट खाली है, जी हाँ। और नया आवेदन भी शुरू हो चुका है। 5 लाख सीट खाली है, मतलब 5 लाख नए लाभार्थियों को लिया जाएगा मैया सम्मान योजना में। और ये आखिरी चांस है, अगर ये मौका मिस किया तो फिर कभी नहीं आएगा ये मौका। तो बहुत सारी बहनों का सवाल है, कल पैसा नहीं आया, आज भी नहीं आया, नाम कट गया। तो जवाब साफ सुनिए, नाम नहीं कटा, सरकार फेज वाइज पेमेंट कर रही है। जी हाँ, अगर आपको आज पैसा नहीं मिला, कल भी नहीं मिला था, और अगर कल भी नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सभी को नहीं मिलता, और फेज वाइज पेमेंट भेजा जा रहा है सभी को। पहले कुछ जिलों में, फिर बाकी जिलों में। जी हाँ, सरकार पहले 12 जिलों में भेजता है, उसके बाद बाकी और 12 जिलों में भेजता है। एक ही साथ पूरे झारखंड को पैसा नहीं दिया जाता है। आज लहरदगा में आया, कल परसों बाकी जिलों में भी आएगा। जी हाँ, लहरदगा जिले में आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आज हजारों महिलाओं के खातों में 5,000 एक साथ आया है, और कई जगह महिलाओं के अकाउंट में 5,000 एक साथ आया है। तो किनको 5,000 मिला है? जिनका दिसंबर में पैसा नहीं मिला, जिनका पुराना किस्त पेंडिंग था। जी हाँ, जिन महिलाओं को 16वीं किस्त यानी नवंबर का पैसा नहीं मिला था, उन महिलाओं को अब एक साथ 16वीं प्लस 17वीं किस्त दिया गया। और जिनको 16वीं किस्त मिल चुका है, 17वीं किस्त नहीं मिला, तो उनको 17वीं प्लस 18वीं किस्त एक साथ दिया गया है। किनको सिर्फ 2500 मिला? जिनको दिसंबर में 2500 मिल चुका था, जिनका अकाउंट पूरी तरह अपडेट था, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है, उनको इस बार 2500 दिया गया है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो कह रही है, मुझे दिसंबर में भी नहीं मिला, जनवरी में भी नहीं आया। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं शिकायत कर रही है कि मुझे दिसंबर में पैसा नहीं मिला। जो दिसंबर में आया था वो 16वीं किस्त था नवंबर महीने का, और जो जनवरी 1 जनवरी को आया और 14 जनवरी को आया, और ये 17वीं किस्त था दिसंबर का। और अभी तक 8वीं किस्त जो कि जनवरी महीने का है, वो अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, सरकार एक साथ सभी को पैसा नहीं भेजती, जिला जिला करके भेजा जाता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार जब पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सबको नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी कितने जिलों में पैसा आया? तो लगभग 1516 जिलों में पैसा आ चुका है। 17वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है, बाकी जिलों में प्रोसेस जारी है। अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस जारी है, जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 18वीं किस्त कब आएगी? जी हाँ, अब महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 18वीं किस्त कब आएगा? क्या फरवरी तक इंतज़ार करना होगा? तो दोस्तों, सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। जी हाँ, और ये ऑफिशियल अपडेट है। तो झारखंड सरकार ने सभी 14 जिलों को 18वीं किस्त का फंड भेज दिया है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में 8वीं किस्त का फंड भेज दिया है। तो इसमें होता क्या है तो वो जान लीजिए। राज्य सरकार जिलों को पैसा भेजती है, और जिले का उपयुक्त डीसी होता है, महिलाओं के खातों में डीबीटी करवाते हैं, और उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आने लगता है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है पैसा आने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी झारखंड में क्या चल रहा है, और अचानक से मैया सम्मान योजना को लेकर इतनी बड़ी चर्चा क्यों शुरू हो गई। तो झारखंड सरकार वर्ष 2026 के लिए नया बजट पेश करने जा रही है। जी हाँ, झारखंड सरकार वर्ष 2026 के लिए नया बजट पेश करेगा। इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने सिर्फ अफसरों और मंत्रियों तक सीमित ना रहकर झारखंड की आम जनता से भी सीधा सुझाव मांगे, यानी सरकार ये भी जानना चाहती है क्या जनता क्या चाहती है, किन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और किन योजनाओं में सुधार की ज़रूरत है। इसी बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी एक बहुत ही अहम अपडेट सामने आया है, जो खासकर महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी मैया सम्मान योजना का नया आवेदन क्यों बंद है। जी हाँ, क्यों बंद है? तो इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2026 इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2024 को हुई थी। उस समय से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे गए। जी हाँ, 31 दिसंबर तक टाइम दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से
नया आवेदन पूरी तरह बंद कर दिया गया, मतलब आप कोई भी आवेदन भर नहीं पाएगा। सरकार ने नया आवेदन इसलिए रोका क्योंकि पहले से जुड़े लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवाना था। ये देखना था कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट नाम और फर्जी एंट्री हटानी थी। बजट पर वास्तविक बोझ कितना है इसका आकलन करना था। इसी वजह से सरकार ने नए आवेदन पर रोक लगा दी और किसी ने भी बहुत से ऐसी भी महिलाएं रह गई जो हकदार थे लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाई। तो भौतिक सत्यापन में क्या हुआ? तो जनवरी 2025 में 56,61,000 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई। जी हाँ, पहले पहले में झारखंड की महिलाओं के अकाउंट में 56,61,000 भेजे गए। इसके बाद जब भौतिक सत्यापन हुआ तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जी हाँ, लगभग 4.5 लाख महिला अयोग्य पाई गई। जी हाँ, हड़बड़ी में तो भरा गया फॉर्म, लेकिन ऐसी भी महिलाएं पाई गई जो हकदार नहीं थी, अयोग्य थी, और वैसी महिलाएं 4.5 लाख थी। करीब 1 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी। जी हाँ, फिर भी उन महिलाओं ने फॉर्म भरा था, बाद में उनको हटा दिया गया। कई महिलाओं के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, कई नाम अलग अलग दस्तावेजों में अलग था, कई राशन कार्ड या वोटर कार्ड अपडेट नहीं था, कहीं डीबीटी खाता चालू नहीं था। इन सभी कारणों से कुल मिलाकर करीब 5 लाख महिलाओं का नाम योजना से हटाया गया। जी हाँ, 5 लाख ऐसी महिलाएं थी जिन महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया। तो अभी कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है, आप लोग के मन में सवाल है। तो पहले 56,61,000 महिलाओं को मिलता था, तो अभी करीब 51 लाख महिलाओं को मिल रहा है। मतलब आप साफ समझिए करीब 5 लाख सीटें खाली हो चुकी है। जी हाँ, 5 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया गया है और यहीं से नए आवेदन की सबसे बड़ी संभावना बनती है, क्योंकि सरकार अपना खाली सीट भरना चाहता है। तो अगर सरकार खाली सीट भरेगा तो फिर से नया आवेदन चालू किया जाएगा। तो कितना पैसा मिल रहा है? शुरुआत में 1,000 प्रति महीना मिलता था, फिर दिसंबर 2024 में 2500 प्रति महीना किया गया और अभी भी 2500 ही हर महीना मिलता है, सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेजा जा रहा है। ये योजना लाखों महिलाओं की एक नियमित आर्थिक सहारा बन चुकी है। तो बजट 2026 से योजना का क्या कनेक्शन है? तो सबसे अहम सवाल है अब, बजट 2026 का मैया सम्मान योजना से क्या लेना देना है? देखिए, हर योजना का दायरा और विस्तार सीधे बजट पर निर्भर करता है। जी हाँ, जितना बजट होगा उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। आपने देखा कि बजट की वजह से मैया सम्मान योजना 2 महीने से नहीं आया। अगर बजट बढ़ता है, सीटें खाली है, जनता की मांग ज्यादा है, नया आवेदन शुरू करने का पूरा आधार होता है। और इस बार सरकार ने खुद जनता से पूछा है, आप किस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी हाँ, जनता से सुझाव क्यों मांगे जा रहे हैं? तो झारखंड सरकार ने बजट 2026 के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्लोगन, जनता की भागीदारी से बनेगा समावेशी बजट। इसका मतलब है कि महिलाएं सुझाव दे सकती है, युवा सुझाव दे सकते हैं, किसान सुझाव दे सकते हैं, बेरोजगार युवा वैकेंसी को लेकर सुझाव दे सकते हैं। और खास बात यह है कि मैया सम्मान योजना में नया आवेदन शुरू करने का सुझाव भी दिया जा सकता है। यह सब आप दे सकते हो। और सुझाव का प्रक्रिया शुरू हुई कि 9 जनवरी 2026 से सुझाव देने का अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2026 तक। मतलब समय बहुत कम है आपके पास। अगर ज़्यादा लोग सुझाव देंगे तो क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हजारों लाखों लोग एक ही मांग करते हैं कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन शुरू किया जाए, गंभीरता से विचार करने के लिए बंदे होती है, यानी आपका एक सुझाव आने वाले फैसला को प्रभावित कर सकता है। तो बजट सत्र कब है? राज्य का बजट सत्र शुरू होगा 18 फरवरी से 19 मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। 18 फरवरी से 19 मार्च तक इसी दौरान बजट पेश होगा। योजना के लिए राशि तय होगी, नई घोषणाएं संभव होगी। अगर इसी बजट में मैया सम्मान योजना का बजट बढ़ाया गया तो नया आवेदन शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ, अगर बजट बढ़ता है मैया सम्मान योजना का तो नया आवेदन शुरू हो जाएगा। तो पात्रता किसी होगी? अगर आप नया आवेदन करना चाहती है तो आपका पात्रता ये होना चाहिए जब खुलेगा, उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए, महिला या लड़की या झारखंड की निवासी हो, योजना की पात्रता पूरी करती हो और बैंक खाता का डीवीडी चालू हो। उनका नाम नहीं खाली सीटों पर जोड़ा जा सकता है। आप सब ये पूरा करिए। और सबसे जरूरी हिस्सा, सुझाव देना है कैसे? मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर खोलिए और सर्च कीजिए अबुआ बजट झारखंड या फिर आवास बजट झारखंड, इन दोनों में से कोई सर्च करना है।
पहला ऑफिशियल लिंक ओपन कीजिए। मोबाइल नंबर डालकर ऑटोके से रजिस्ट्रेशन कीजिए। जिला, प्रखंड, उम्र, प्रोफेशन भरिए, विभाग चुनिए। वुमेन डेवलपमेंट आपको चुनना है। सुझाव लिखिए कम से कम 10 शब्दों में। सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सुझाव सबमिट होते ही आप कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। सुझाव में आपको ये लिखना है, मैया सम्मान योजना का आवेदन शुरू किया जाए। खाली पड़ी सीटी पर योग्य महिलाओं को जोड़ा जाए। दस्तावेज सुधार का मौका दिया जाए। उम्र 18 पूरी कर चुकी लड़कियों को जोड़ा जाए। जितना साफ और स्पष्ट लिखिएगा उतना प्रभाव पड़ेगा। तो ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो अगर आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए। जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।